दुनिया का सबसे खतरनाक माफिया दोबारा जन्म लेकर 8 साल का बच्चा बन गया। सबसे पहले उसने माँ की तरफ से एक फैसला लिया। उसने अपने निकम्मे पिता से तलाक मंजूर कर लिया। अंगूठा लगाकर उसने तलाक के कागज पिता को थमा दिए। लेकिन उसकी माँ पूरी तरह हैरान थी। उसने हमेशा खुशहाल परिवार का सपना देखा था। जिंदगी ने चाहे कितना सताया हो, वह परिवार नहीं टूटने देना चाहती थी। बच्चे ने माँ की तरफ देखा और कहा, जो तुमसे प्यार नहीं करता उसे रोक नहीं सकी। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और उस निकम्मे से 10,000 गुना बेहतर इंसान ढूंढूंगा। यश की समझदारी देकर माँ को गर्व भी हुआ और दुख भी। उसने स्कूल फीस के लिए बचाए 5,000 रुपए निकालकर उसे दे दिए। उसने कहा कि खूब पढ़ो और सफल इंसान बनो। बच्चे ने आज्ञाकारी होकर सिर हिला दिया। लेकिन माँ के मुड़ते ही उसने $5,000 उठाए और स्टॉक एक्सचेंज भाग गया। मैडम, मुझे शेयर खरीदने हैं। उसने सारे पैसे काउंटर पर रख दिए। पिछली जिंदगी की यादों से उसने गिरते गोल्ड स्टॉक्स खरीद लिए। वह सोचने लगा कि मुनाफे से माँ के लिए नए कपड़े खरीदेगा। तभी कंपनी का प्रेसिडेंट भी ट्रेडिंग हॉल में पहुंच गया। उसने बच्चे का चेहरा देखा और उसके शेयरों पर नजर डाली। फिर उसने प्यार से कहा, इन शेयरों का कोई भविष्य नहीं है, पैसे वापस लो और घर जाओ। बच्चे ने शांत होकर जवाब दिया, आप नहीं समझ रहे, विदेश में जल्द युद्ध होगा और ये शेयर बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट ने उसे समझाया और बेहतर शेयर सुझाने चाहे। लेकिन दूसरी जिंदगी जी चुके बच्चे को असली शेयर पहले से पता था। फिर भी सामने वाला आदमी उसे नेक दिल, अमीर और अच्छा लगा। तभी बच्चे के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा कि ये शेयर लगातार 10 दिन बढ़ेंगे। अगर यकीन नहीं है तो शर्त लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट मुस्कुराया और बोला, शर्त क्या होगी? बच्चे ने जवाब दिया, अगर शेयर बढ़े तो आप मेरी माँ से शादी करेंगे और उसे अमीर बनाएंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट का असिस्टेंट घबरा गया और उसे संभलने को कहा। लेकिन प्रेसिडेंट ने बिना हिचक शर्त मान ली। हालांकि उसने बच्चे से कहा, अगर हारे तो माँ के पैसे से फिर शेयर मत खेलना। उसी वक्त बच्चे की माँ वहाँ पहुँच गई। बेटे ने फीस के पैसे शेयरों में लगाए जानकर उसने हाथ उठा लिया। वह पैसा उसकी सालों की मेहनत की बचत था। उसने थोड़ा थोड़ा करके बेटे की फीस के लिए जमा किया था। वह उसे इतनी आसानी से कैसे गंवा सकता था? लेकिन बच्चे ने कहा, मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए, ये हमारा भविष्य बदल सकते हैं। शायद हम अमीर परिवार का हिस्सा बन जाए। उसकी बात पिता और साथ खड़ी चालाक महिला ने सुन ली। दोनों जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ बच्चा है और बड़े सपने देख रहा है। दूध के दांत नहीं टूटे और शेयर बाजार खेलने चला है। पिता को तलाक का फैसला सही लगने लगा। उसे लगा ये बच्चा सिर्फ मुसीबत लाएगा। उसने महिला से बेटे से रिश्ता तोड़ने को कहा ताकि पैसे गंवाने के बाद वे उससे मदद न मांगे। लेकिन बच्चे ने आत्मविश्वास से कहा, इतना इंतजार मत करो, सिर्फ 3 मिनट में शेयर आसमान छुएंगे, फिर आप लोग हमसे मदद मांगेंगे। चालाक महिला हंसते हुए उसके सामने आ गई। अगर 3 मिनट बाद भी शेयर गिरे तो तुम और माँ हमारे गुलाम रहोगे, लेकिन अगर बढ़े तो मैं सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगी। माँ ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह उसे यह शर्त छोड़ने के लिए मनाने लगी, लेकिन महिला उनका मजाक उड़ाती रही। वहाँ मौजूद सभी लोग मान चुके थे कि माँ बेटा हारेंगे। प्रेसिडेंट भी जरूरी काम से जाते हुए सिर हिलाकर चला गया। उल्टी गिनती शुरू हो गई, लेकिन शेयर लगातार गिर रहे थे। गिरते आंकड़े देखकर माँ का दिल बैठने लगा। उसे लगा जैसे दिल पर चाकू चल रहा हो। बेटे को बेइज्जत होने से बचाने के लिए वह घुटने टेकने लगी। तभी स्टॉक एक्सचेंज में अचानक ब्रेकिंग न्यूज आई। विदेश में सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया था। खबर आते ही सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी। बच्चे के खरीदे शेयर भी तेजी से ऊपर भागने लगे। उसी समय प्रेसिडेंट को बदले हालात की खबर मिली। उसके सभी निवेश तेजी से गिर रहे थे। बच्चे की बात याद आते ही उसने असिस्टेंट को आदेश दिया। उसने बाजार के सभी गोल्ड शेयर खरीदने को कहा। 9 दिन बाद बच्चे ने उन्हें शर्त पूरी कर माफी मांगने को कहा, लेकिन हार मानने की जगह उन्होंने गुंडे बुला लिए। उन्होंने माँ बेटे को सबक सिखाने का आदेश दिया। तभी दरवाजे जोर से खुल गए। आगे के पार्ट देखने के लिए लाइक कर लो, हम समझ जाएंगे।